हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th की अपनी 7.4 एक्सरसाइज करेंगे डिफरेंशिएशन। तो इसमें हमारे पास कौन से फलन हैं? प्राचल फलन है, यानी पैरामेट्रिक फंक्शंस, उनका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। अब हमें बात आती है कि प्राचल फलन कौन से होते हैं। यहाँ पर हमें दो चर तो दिए होंगे, उसके साथ साथ एक तीसरा चर दोनों में कॉमन दिया होगा। जैसे हमें x बराबर भी एक फलन दिया गया जिसमें t चर है, और y बराबर एक दूसरा फलन दिया गया जिसमें भी चर क्या है? t है। यानी एक थर्ड वेरिएबल दिया गया होगा, और वो थर्ड वेरिएबल क्या हो सकता है? t हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह के जो फलन होते हैं उनको हम प्राचल फलन कहते हैं, और इनका अवकलज निकालना है, यानी हमें निकालना है dy/dx। अब dy/dx निकालना है आपको, तो आपको क्या करना होगा? आपको dy/dt, यानी इसमें जो तीसरा चर है थर्ड वेरिएबल, उसके सापेक्ष आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन। और इसमें भी जो तीसरा चर है उसके साथ आपके सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx आपके पास आ जाएगा। दोनों का डिवाइड करने पर ये dt से dt कट जाएगा। क्या बचा आपके पास? dy/dx, जहाँ पर आपका dx/dt नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। हमारे पास ऐसे जो फलन हो गए स्टूडेंट्स, उनका हमें क्या करना होगा? अवकलन करना होगा, वो भी x के सापेक्ष, जिसमें हमें क्या करना होगा? जो थर्ड वेरिएबल है उसके सापेक्ष ही इसका अवकलन करेंगे और उन दोनों का भाग कर देंगे। तो अपने क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट, x इज इक्वल टू a sec t एंड y इज इक्वल टू b tan t। तो यहाँ पर आपके पास जो तीसरा चर है वो क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? चर t है, तो हमें t के सापेक्ष करेंगे dx/dt। x का t के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएशन किया, a कांस्टेंट है बार, sec का करेंगे sec x, tan x होता है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? t है। अब हम इसका करेंगे dy/dt, b tan का करेंगे sec स्क्वायर t आ जाएगा। हमें निकालना क्या है? dy/dx। dy/dx क्या होगा? dy/dt अपॉन dx/dt, b sec स्क्वायर t अपॉन में a sec t tan t। एक sec से sec कट जाएगा, क्या रह गया यहाँ पर? b/में a sec t अपॉन tan t। sec को अपने क्या लिख सकते हैं? 1/cos t, और tan को cos t अपॉन sin t। यानी ये ऊपर चला गया, पहले 1/tan कोट हो गया, कोट को हम लिख सकते हैं cos अपॉन sin। cos से cos कट गया, b/1/sin कितना होता है स्टूडेंट्स? cosec t। इस तरह से हमारा ये क्या आ जाएगा? dy/dx आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसका बी पार्ट, x इज इक्वल टू log t प्लस sin t, और y इज इक्वल टू et प्लस cos t। तो यहाँ पे आपके पास जो तीसरा चर है वो क्या है? t है। तो पहले हम x के t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो log का करेंगे पहले 1/t, दोनों प्लस में है तो अलग अलग ही होगा। log का क्या हो जाएगा? 1/t प्लस साइन का क्या हो जाएगा? cos t। इसका एलसीएम ले लेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 + t cos t अपॉन में t आ गया। अब dy/dt निकालेंगे, इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो पहले दोनों प्लस में ही है, अलग अलग ही होगा। e⁻t का करेंगे, e⁻t आ जाता है। cos t का करेंगे माइनस sin t, तो ये क्या आ गया हमारे पास? et माइनस sin t। तो dy/dx क्या आएगा स्टूडेंट्स? dy/dt dx/dt। तो e⁻t माइनस sin t अपॉन में 1 + t cos t। देखिए ये t डिवाइड में होगा, वो कहाँ चला जाएगा? घूमकर ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका dy/dx आ गया। सेकंड, ए पार्ट, x इज इक्वल टू log t और y इज इक्वल टू et प्लस cos t। तो यहाँ भी आपके पास e⁻t है प्लस cos t।
तो थर्ड वेरिएबल हमारे पास क्या है, टी है, तो टी के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू लॉग का क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी, डी वाई अपॉन डी टी, पहले ए की पावर टी का होगा, ई की पावर टी आ जाएगा, कोस टी का होगा माइनस साइन टी आ गया, तो डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी, ई की पावर टी माइनस साइन टी अपॉन में 1 अपॉन टी, ये टी कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, टी ई की पावर टी माइनस साइन टी, ये क्या आ गया इसका डी बाई डी एक्स आ गया। बी पार्ट, x इज इक्वल टू ए कोस थीटा, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। अब जो दोनों में आपके पास थर्ड वेरिएबल है वो क्या है, थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है बार, कोस का करेंगे माइनस साइन थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, बी कॉन्स्टेंट है बार, साइन का करेंगे कोस थीटा, तो अब डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, बी कोस थीटा अपॉन में माइनस ए साइन थीटा, बी अपॉन कोस अपॉन साइन कितना हो जाता है, कोट हो जाता है, माइनस बी अपॉन ए कोट थीटा, ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, इसका अवकलज आ गया। क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप सेल्फ करेंगे, फोर्थ करवा रहा हूं। फोर्थ के आपके पास x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन में कोस 2t, y इज इक्वल टू कोस क्यूब टी अपॉन में रूट कोस 2t। तो दोनों में आपके पास क्या है, जो तीसरा चर है थर्ड वेरिएबल वो t है, तो t के सापेक्ष इसका अवकलज करेंगे, dx पहले x का करते हैं t के रिस्पेक्ट में, dx अपॉन dt। अब देखें ये दोनों क्या है, भाग में है, यानी u अपॉन v, तो u अपॉन v का कैसे करते हैं हम, v तो v का स्क्वायर नीचे, यहाँ पर v सेम रहता है, और अवकलज किसका होता है डी एक्स अपॉन डी टी साइन क्यूब टी का, क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं हम, माइनस साइन क्यूब टी सेम, अब अवकलज होगा टी के सापेक्ष किसका, रूट कोस 2t का, आगे रूट कोस 2t, अब पहले किसका होगा, साइन क्यूब टी है, पहले पावर का होगा, पावर आगे 3 साइन स्क्वायर टी बन गया, अब साइन का होगा, साइन का क्या होता है कोस टी, ये हो गया माइनस, ये तो सेम ही रहेगा, अब पहले इसका होगा रूट का क्या होता है 1/2 सेम रूट, इसके बाद किसका होगा, जिस पर रूट है किस पर है, कोस 2 पर, कोस 2t पर है, तो कोस पर क्या आ जाएगा माइनस साइन 2t, इसके गुणा में ही आ जाएगा, कोस का होने के बाद किसका आएगा 2t का, 2t में से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा बार, t का तो 1 ही होगा, 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और इस माइनस का अंदर क्या हो जाएगा गुणा प्लस, और बटा में इसका स्क्वायर है, तो ये क्या रहेगा सिर्फ कोस 2t, क्या बन गया हमारे पास कोस 2t, 3 भी बार लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर t कोस t माइनस साइन क्यूब t, ये प्लस हो गया माइनस माइनस साइन 2t अपॉन में रूट कोस 2t, और इस पूरे के अपॉन में क्या है कोस 2t है। पहले यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा रूट कोस 2t, अपॉन dt निकाल रहे थे, उसको आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम आया आपका रूट कोस 2t, और वो रूट कोस 2t कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा गुणा होकर, ये क्या बन गया 3 कोस 2t साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t। यहाँ से कॉमन आ रहा है क्या, साइन स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लिया, क्या रह गया 3 कोस 2t, यहाँ पर प्लस साइन टी साइन 2t,
अपॉन में, देखो इसकी पावर 1 है और इसकी आधी है, तो टोटल कितनी पावर होगी, cos 2t की पावर हो गई 3/2। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, dx अपॉन dt आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, y का भी करेंगे t के सापेक्ष, तो dy अपॉन dt क्या आएगा हमारे पास, भाग में वो भी रूट cos 2t का होल स्क्वायर, रूट cos 2t सेम, अवकलज होगा किसका होगा, cos क्यूब t का माइनस cos क्यूब t सेम, अवकलज होगा अब t के सापेक्ष रूट cos 2t का, तो पहले रूट cos 2t सेम, cos क्यूब t का करेंगे तो पहले पावर का होगा 3 cos स्क्वायर t, अब cos t का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन t माइनस cos क्यूब t। इसका हमने पहले भी किया था, पहले रूट का होगा, रूट का क्या आ जाएगा 1/2 सेम रूट, cos 2t का करेंगे माइनस साइन 2t, माइनस से प्लस कर देते हैं साइन 2t, और 2t का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, इस 2 से 2 कट जाएगा, और अपॉन में क्या आया cos 2t। अब यहाँ फिर से एलसीएम लेंगे, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, dy अपॉन dt इक्वल माइनस cos 2t 3 cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t sin 2t, और अपॉन में क्या आ गया cos 2t की पावर 3/2। यहाँ से कॉमन आ रहा है cos स्क्वायर t, क्या रह गया -3 cos 2t sin t। एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ भी हमने कॉमन लिया था sin स्क्वायर t, यहाँ पर ये cos t बचेगा साथ में, और sin t बच गया, और यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे cos t sin 2t अपॉन में cos 2t की पावर 3/2। अब हम निकालेंगे dy/dx, जो क्या आएगा dy अपॉन dt dx अपॉन dt। अब दोनों का भाग करेंगे, दोनों का भाग करने पर देखो ये नीचे वाली वैल्यू है दोनों से कट जाएगी, सेम है दोनों की, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर है, दोनों कट जाएंगी ये तो, बस ऊपर वाला मान लिख लें पहले dy/d का cos स्क्वायर t -3 cos 2t sin t प्लस cos t sin 2t अपॉन में sin स्क्वायर t 3 cos 2t cos t प्लस sin t sin 2t। यहाँ पर आप चाहें तो इनमें से एक को अलग करके आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी आपका ये सही है, ये आपका क्या आ जाएगा dy/dx आ चुका है। cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर को आप cot स्क्वायर t लिख सकते हैं, और इन दोनों में आप आइडेंटिटी चाहें तो चेंज कर सकते हैं, यानी कोई भी आप sin a प्लस b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, सॉरी sin a प्लस b की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप सेल्फ करेंगे, 6 देखें, ये दो चीज़ें आपको दी गई हैं, यदि ये दोनों हैं तो सिद्ध कीजिए कि ये आपको सिद्ध करना है कि dy/dx बराबर क्या आएगा 1 आएगा। तो आप क्या करें स्टूडेंट्स, इस समीकरण 1 को, इसको समीकरण 1 कह लें, ये 2 हो गई, समीकरण 1 का स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें, 1 का वर्ग करने पर जब आप वर्ग करेंगे x³ + y³ का होल स्क्वायर बराबर t - 1/t का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा x³ प्लस y6 प्लस 2x³ y³ t² प्लस 1/t² माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि आगे आप a भी लिखेंगे, t × 1/t लिखेंगे तो t से t कट जाएगा।
समीकरण 2 से ये मान आप यहाँ पर रख सकते हैं, x की पावर 6 y की पावर 6 प्लस 2x³ y³। यहाँ पर क्या रखेंगे, x की पावर 6 y की पावर 6 माइनस ये मान रख दिया आपने इसकी जगह, x की पावर 6 x की पावर 6 कट गया, y की पावर 6 से y की पावर 6 कट गया, क्या रह गया 2x³ y³ बराबर -2। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या रह गया आपके पास x³ y³ बराबर -1। x³ को हम भाग में ले जाएंगे, y³ बराबर -1/x³ हो गया। इस x³ को ऊपर ले जाएं तो ये पावर माइनस में हो गई। अब इसका क्या करें आप, अवकलज कर दें x के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले पावर का होगा, पावर आगे, पावर कम हो गई 3y²। अब y का x के सापेक्ष होगा तो dy/dx लिखना पड़ेगा, बराबर पावर आगे आ जाएगी -3 आ गया, इसमें से एक पावर और कम हो जाएगी -1 हो गई, ये +3 x की पावर -4 3y² dy/dx। 3 से 3 कट गया, y² dy/dx। ये ऊपर है पावर, नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी, यहाँ पे प्लस में है तो भाग में है, यहाँ पर ये गुणा में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, वो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अपने जो अब तक कर रहे थे वो क्या था, हमारा प्रथम कोटि का अवकलज था। जैसे हमने dy/dx निकाला तो सिर्फ हमने इसको एक बार किया, यानी एक ही बार अवकलज किया, तो इसके क्या बोलते हैं हम, प्रथम कोटि का अवकलज, फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर। अब हमें निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज। तो यानी हमें dy/dx का इसी का एक बार और x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, यानी dy/dx का x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो हमें d/dx लिखना होता है। जब भी हमें x के सापेक्ष अवकलज करना होगा मतलब हम dy/dx कर रहे हैं। अब यहाँ से इसका गुणा हो जाएगा तो d²y/dx का होल स्क्वायर बन गया। ये हमारा क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज है। आपने जो एक बार अवकलज किया है उसका दोबारा अगर आप अवकलज करते हैं तो द्वितीय कोटि का अवकलज आ जाता है। और अगर इसका एक बार और x के सापेक्ष अवकलज करते हैं, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, d/x d²y/dx²। तो इसका एक बार और कर दिया तो ये क्या बन गया, d³/dx³। यानी यहाँ पर ये कौन सा अवकलज बन गया, तृतीय कोटि का अवकलज। इसी तरह से आप n कोटि का अवकलज लिखना हो तो dny/dx⁴n। यानी आपको जितनी भी अवकलज निकालना हो आप उतनी बार अवकलज उस फलन का करते जाएंगे। पहले प्रथम कोटि का निकालेंगे, फिर उसका x के सापेक्ष दोबारा करने पर द्वितीय कोटि का अवकलज आ जाएगा, और एक बार और करने पर तृतीय कोटि का। इस तरह से आप जितने चाहें उतने अवकलज निकाल सकते हैं, जितनी कोटि का चाहें उतनी कोटि का। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है। सेवन 7.5 एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें द्वितीय कोटि के अवकलज निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट है हमारे पास y बराबर x³ प्लस 10x। अगर इससे भी पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो y बराबर हमारे पास जैसे x² दिया हो, पहले हम किसका करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx। 2x आ जाएगा, पावर आगे, एक पावर कम हो गई। इसके बाद हम इसी का दोबारा अवकलज करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या आ जाएगा, d²y/dx²। अब 2 बार है, कांस्टेंट है, x का करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी क्या आया 2। ये हमारा क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलज। पहले आप किए हुए अवकलज का जो प्रथम कोटि का अवकलज है, दोबारा उसका x के सापेक्ष किया तो वो द्वितीय कोटि का। अगर इसका एक बार और कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास तृतीय कोटि का अवकलज आएगा। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है। तो dy/dx डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx क्या आ जाएगा, पहले दोनों प्लस में है, दोनों का अलग अलग ही होगा। x³ का करेंगे 3x² प्लस 10x का करेंगे sec²x। दो फलन आगे प्लस में है दोनों। दोबारा करेंगे इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, द्वितीय कोटि का अवकलज आ जाए।
3x² का, 3 तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ x² का करेंगे, x² का क्या आएगा 2x प्लस, अब पहले किसका होगा पावर का, पावर आ गई और इसमें से एक पावर कम हो गई। अब किसका होगा जिस पर पावर है sec x का, sec x का क्या होगा sec x tan x, होता गुणा में ही है ये 6x प्लस 2 sec² x tan x, ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, इसका द्वितीय कोटि का अवकलज आ गया। इसके बाद हम देखते हैं जो इसका बी पार्ट y इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2। तो पहले x के सापेक्ष करें, द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x d/dx, तीनों प्लस में है, तीनों का अलग अलग ही होगा, पहले x² का 2x, 3 कांस्टेंट है बाहर, x का करेंगे 1 और 2 का करेंगे 0, क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो हमारे पास d/dx क्या आ गया 2x प्लस 3। हमें निकालना क्या है द्वितीय कोटि का अवकलज, यानी इसका एक बार और अवकलज करेंगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d² अपॉन dx², 2 कांस्टेंट बार, x का 1, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, तो क्या आ गया आपके पास स्टूडेंट्स, इसका अवकलज आ गया 2 आ चुका है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट y इज इक्वल टू x cos x है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है दोनों गुणा में है, तो पहले गुणा वाला नियम लगाएंगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x d/dx, x सेम रहेगा, cos x का अवकलज कर देंगे, प्लस अब cos x सेम रहेगा, x का अवकलज कर देंगे x के सापेक्षी, x cos x का क्या आएगा माइनस साइन x प्लस cos x, क्योंकि x का x के सापेक्ष क्या होता है 1 होता है, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो कहाँ आएगा नीचे आता है, माइनस x साइन x प्लस cos x। ये तो आ गया हमारे पास d/dx, लेकिन हमें क्या निकालना है द्वितीय कोटि का अवकलज, ये प्रथम कोटि का आया है, तो इसका दोबारा अवकलज कर देंगे x के सापेक्ष, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखें ये दोनों प्लस, ये फंक्शन और ये फलन दोनों क्या है, दोनों फलन प्लस में है, लेकिन इसके अंदर ये क्या है गुणा में है, तो दोनों का अलग अलग करना पहले तो x² माइनस d/dx x साइन x प्लस d/dx cos x, दोनों का अलग अलग करेंगे। अब यहाँ पर ये नियम क्या लग रहा है गुणा का, क्योंकि ये दोनों गुणा के हैं, माइनस तो बाहर रहेगा, x सेम साइन x का अवकलज प्लस साइन x सेम x का अवकलज, यहाँ पर गुणा नियम खत्म हो गया तो ब्रैकेट खत्म कर दिया हमने, प्लस cos x का होता है माइनस साइन x, माइनस x साइन x का क्या होगा cos x प्लस साइन x, dx से dx कट गया तो 1 आ गया, माइनस साइन x, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे यहाँ, माइनस x cos x माइनस साइन x माइनस साइन x, ये द्वितीय कोटि का अवकलज आ गया। इन दोनों को जोड़ देंगे हम, माइनस x cos x माइनस 2 साइन x, तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, इसका द्वितीय कोटि का अवकलज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्टूडेंट सेल्फ करेंगे, DEF पार्ट है इसके। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसमें आपको दिया गया है यदि y बराबर a साइन x प्लस b cos x, तो सिद्ध कीजिए ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आपको क्लियर पता लग रहा है कि आपको द्वितीय कोटि का अवकलज चाहिए, तो पहले प्रथम कोटि का निकालेंगे फिर द्वितीय कोटि का आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx क्या आया, दोनों प्लस में है, ये प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों का अलग अलग होगा। a जिसमें कांस्टेंट है बाहर, साइन x का किया cos x, प्लस b कांस्टेंट बाहर cos x का किया माइनस साइन x, तो ये माइनस का कर देते हैं साइन। अब इसका दोबारा करेंगे,
क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसमें क्या करना है, द्वितीय कोटि का अवकलज चाहिए। टी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, ए कॉन्स्टेंट है बार, दोनों प्लस माइनस में ही है ना, भी अलग अलग ही होगा। ए कॉन्स्टेंट बार कोस एक्स का करेंगे माइनस साइन एक्स, माइनस बी साइन एक्स का क्या आ जाएगा कोस एक्स। देखिए दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, ले लें ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, जो ज्ञात जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वाई है, इसको वाई है ये वैल्यू, तो वाई रख देंगे यहाँ पर। जब आपने वाई रखा तो ये माइनस का वाई हो गया, माइनस का वाई जैसे ही इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये आपको जो सिद्ध करना था वो आपके पास आ चुका है। क्लियर है स्टूडेंट्स?